Sony Live. We live to entertain. Download the app. तुम्हें क्या लगता है आज जो रात दरबार में हुआ, बाकी सब लोगों की तरह हम भी उससे सहमत होंगे? हम अच्छी तरह से जानते हैं पंडित रामाकृष्णा, ये कोतवाल चोर नहीं हो सकता। ये तुम्हारा खेला हुआ प्रपंच था, छल था। अरे मंत्रीवर, किंतु छलावे के साथ छल और कुप्रपंच के साथ प्रपंच करना किसी भी दृष्टिकोण से पाप तो नहीं है। कोतवाल ने अपना पद बचाने के लिए मुझे झूठे आरोप में फंसाया, तो मैंने अपने प्राण बचाने के लिए उसे अपराधी प्रमाणित कर दिया। मैंने तो उसे वही लौटाया प्रभु जो उसने मुझे दिया था। हाँ, जो कुछ भी हुआ व्यक्तिगत रूप पर वो कितना भी सही क्यों ना हो, न्यायिक रूप पर तो गलत ही है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं नहीं चाहता मंत्रीवर कि हमारे महाराज श्री कृष्णदेव राय के न्याय पर किसी निर्दोष के दंड का कलंक लगे। असली चोर पकड़ में आ सकता है मंत्रीवर, यदि इस कार्य में आप मुझे सहयोग करें। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम तुम्हें किसी भी कार्य में सहयोग देंगे? न्याय के लिए मंत्रीवर, वास्तविक चोर को काल कोठरी तक पहुंचाने के लिए, न्याय की रक्षा के लिए। और किस तरह के सहयोग की अपेक्षा है तुम्हें हमसे? योजना तो अच्छी है, परंतु इसमें तुम्हारे प्राणों का खतरा है। बड़े लक्ष्य के लिए तो बड़े खतरे उठाने ही पड़ते हैं, क्यों? देखो देखो देखो, सभी जन प्राणी, सभी नगरवासी, सभी नागरिक ध्यान से देखो इस अपराधी को। यही है वो कुख्यात चोर जिसकी विजयनगर के न्याय प्रणाली को तलाश थी। होशियार बुद्धिमान पंडित श्री रामाकृष्ण के अपूर्व सहयोग से हम इसे पकड़ पाए हैं। कल इसे सबके सामने मृत्यु दंड दिया जाएगा। देखो देखो देखो। देखा गोपन्ना, इसे कहते हैं ऊंची दुकान और फीके पकवान। नाम बड़े और दर्शन छोटे। सही कहा छोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। क्या कहता था ये चोर? हवा हूँ, सब जगह रहता हूँ, पर किसी के हाथ नहीं आता। अब देखा, हाथ भी आ गया। सही है। और क्या कहता था? रेत हूँ, मुट्ठी में आऊंगा परंतु फिसल जाऊंगा। क्यों? अब फिसल कर आ गिरा ना कानून की गिरफ्त में। क्यों? सही है। तेनाली अब ये सब क्यों कर रहा है रामा? अब इसकी क्या आवश्यकता है? शांत रहे और होने दो जो हो रहा है। चलिए बंधुओं, चलिए। उठा लो सबको। ये क्या है? रामा, नाक है मेरी। ओह, अम्मा। डाकू जी, ओ डाकू जी। अयो अयो। क्या कह रही हैं? अम्मा कह रही है उठा लो। अरे अब डाकुओं के घर पे क्या उठा लूं मैं? नहीं अम्मा भगवान से कह रही हैं कि उठा लो। इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इनकी मृत्यु किसी डाकू के हाथों होगी। इससे अच्छा तो पिछले साल जो चेचक निकली थी ना, उसी में इनकी मृत्यु हो जाती। ये भगवान से कह रही है कि इससे पहले कोई डाकू इन्हें मारे। उठा लो।
मैं किस बात का दंड भोगने जा रहा हूँ? एक मूर्ख पंडित के मित्र होने का इतना बड़ा दंड। अरे कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। तू है तभी तो हम लोग गए। अम्मा चालू हो जा। अरे क्या चालू हो जाओ? अरे चुप। अम्मा, अम्मा, एक क्षण भाई। हाँ देखो, तुम लोग समझ नहीं रहे हो, मेरी युक्ति काम कर गई है। अम्मा, चोर के अभिमान को बहुत गहरी चोट लगी है, तभी तो उसने मुझे अगवा करवा लिया है यहाँ पर। सोचो सोचो, जिस चोर को हम पूरे नगर में ढूंढ रहे थे, अब वो स्वयं हमारे सामने होगा ना। कोई तो जैसे वो तो हमारे सामने आएगा, हम भी किसी को ढूंढते नहीं मिलेंगे। मैं सूरज हूँ, जो हाथ लगाएगा जलकर राख हो जाएगा। मल्लू देवा, मल्लू देवा, मल्लू देवा, मल्लू देवा, मल्लू देवा, मल्लू देवा। कोतवाल का सहायक गोपन्ना। गोपन्ना नहीं, मल्लू देवा। डाकू मल्लू देवा। क्या मुल्क बनाया इसने हमें लामा। पूरे समय हमारे साथ ही था, और यही है वो जिसे हम लोग ढूंढ लेते पूरे नकल में तक के साथ। तूने सोचा भी था कि ऐसा होता? नहीं गुंडप्पा, कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। क्या कह रही हैं? कोई इन्हें बताएगा कि यहाँ क्या चल रहा है? ओ, पंडित रामकृष्ण, महान बुद्धिमान पंडित रामकृष्ण। कैसा लगा मल्लू देवा का यह झटका? स्वयं को बहुत बुद्धिमान, चतुर, सुजान समझते हो, मेरी जगह उस कोतवाल को फंसवा दिया। मेरे करे का सारा श्रेय तुमने उस कोतवाल को दिलवा दिया, और साथ ही साथ मेरे इतने बड़े कार्य की, मेरे इतने बड़े नाम की, ख्याति की धज्जियां उड़ा के रख दी नगर में। अरे मुझ जैसे महान चोर को तुमने घटिया, साधारण आम चोर बना दिया। अरे अब क्या कह रही हैं? यही कह रही है कि कोई इन्हें बताएगा यहाँ चल क्या रहा है। कौन है ये? ये मेरी धर्मपत्नी। और वो? ये मेरी अम्मा। और ये कौन है? ये इसे तो आप मिल ही चुके हैं, मेरा मित्र गुंडप्पा। तो अड़ोसी पड़ोसी को क्यों छोड़ दिया? उन्हें भी ले आते। अगवा हुए हो या किसी के नामकरण के भोजन समारोह में निकले हो? सुनो अम्मा। अरे अरे ये क्या है? उठा लो। अरे इतने तो उठा लाए, और कितने उठा के लाए? अपनी तलवार उठा लो। अम्मा क्रोधित हो गई। खबरदार जो इन्हें अम्मा कहा तो, कोई चोर डाकू इन्हें अम्मा कहे, इन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। तो बोलती नहीं क्या? नहीं, आजीवन मोहलत रखा है इन्होंने। ओह, खुद भी बताती है तो इशारों में ही बताती है। तो ठीक है, हम इनको इनके नाम से बुलाते हैं। क्या नाम है इनका? श्रीमती लक्ष्मी देवी वेंकटेश मुत्तु सुब्रमण्यम नारायण नागेश्वरम पल्लम मुक्ति जयंती वर्णम नारायण बाल सुंदरी व्यम्मकर्णी कुटुंब पट्टी अलकमुट्टी। क्या क्या है? क्या ये नाम है इनका? अभी रुको, आगे और भी। देवशनि वेंकटेश सुब्रमण्यम। बस, मैंने तुमसे इनका नाम पूछा था, तुमने तो पूरे राज्य की नाम सूची पढ़कर सुनाना शुरू कर दी। बस बहुत हो गया। अब पंडित रामकृष्ण, तुम दंड के लिए तैयार हो जाओ।
तुमने मल्लू देवा के नाम की छवि के साथ जो खिलवाड़ किया है, तुम्हें उसका दंड मिलेगा रामकृष्ण। क्षमा क्षमा मल्लू देवा, महान मल्लू देवा, क्षमा क्षमा। आपसे मिलना बिल्कुल असंभव हो गया था, इसलिए मुझे जानबूझकर ऐसा करना पड़ा। अन्यथा मैं तो आपका इतना बड़ा प्रशंसक हूँ कि सदैव आपके ही पद चिन्हों पर चलने का स्वप्न देखा करता हूँ। सच्ची। क्या कह रही हैं? अम्मा कह रही है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अम्मा के पुत्र होकर एक वीर की तरह डटकर इस डाकू का सामना करने की बजाय कायरों की तरह क्षमा मांग रहे। ये क्या किया गुरु माता, ये क्या किया? इतनी कठिन प्रतिज्ञा हम एक माह तक बिना बैठे, बिना लेटे, बिना सोए भला कैसे रह पाएंगी आप? नहीं नहीं, ये हमें थोड़ी ही करना है, तो हमारे स्वामी हमारे प्रभु को करना है। आज से एक माह तक ना वो लेटेंगे, ना बैठेंगे, ना सोएंगे। फिर तुम लोग तो जानते ही हो ना। जानते हैं गुरु माता जी, हम जानते हैं। यदि आपको ये दंड मिलता तो आप प्रभु भक्ति समझकर सब कुछ बड़े प्यार से सह लेती, लेकिन नहीं, असली दंड ये दंड थोड़ी ना होता। आपको असली दंड तब मिलेगा जब ये कष्ट में होंगे हमारे गुरुजी, क्योंकि आप सब कुछ सहन कर सकती हैं, लेकिन हमारे गुरुजी का कष्ट नहीं सहन कर सकती हैं। इसीलिए आपका वास्तविक दंड यही होगा। हमारे गुरुजी को दंड दे दीजिए गुरु माता। वही तो। धन्य है आप गुरु माता, धन्य है आपकी पति भक्ति, और धन्य है आपका ये दंड भी। दंडवत प्रणाम है गुरु माता, कोटि कोटि प्रणाम आपकी इस भावना को। परंतु अब ये तुम दोनों का कर्तव्य है कि आज से एक माह तक ना तो तुम स्वामी को लेटने दोगे, ना बैठने दोगे, और ना ही सोने दोगे। हमने उनके प्राणों की प्रतिज्ञा उठाई है, और अगर ये शपथ टूट गई तो उनकी जान पे बनाएगी और हम विधवा हो जाएंगे। आप निश्चिंत रहिए गुरु माता, पलक तक नहीं झपकने देंगे इनकी हम। इनके प्राणों के लिए कुछ भी करेंगे हम। हाँ। जीते रहो। जी जी। ये सब उस धूप पंडित के कारण हुआ है। उसने हमें ऐसा घाव दिया है जो उसके चित्कार से ही मरेगा। एक अवसर, बस एक अवसर हमें मिल जाए, फिर हम उसे दिखाएंगे कि कष्ट क्या होता है। अरे हाँ गुरुजी, हम तो आपको बताना ही भूल गए। कोतवाल का संदेशा आया था, मृत्यु दंड मिला है उसे, और फांसी में चढ़ने से पहले एक बार वो आपसे मिलना चाहता है। मल्लू देवा, 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 मल्लू देवा। हे माँ, रामा की रक्षा करना। आइए आइए, महान राजपुरोहित तथाचार्य जी, आइए। देखिए देखिए उस इंसान की दुर्दशा जिसने सदैव आपका साथ दिया। देखिए प्रभु, आपके ऊपर अंध श्रद्धा रखने वालों का हाल देखिए।
ये रामकृष्ण दिखाई नहीं दे रहा है। उसे तो यहाँ होना चाहिए था ना, है? होना तो चाहिए था, पता नहीं कहाँ रह गया। हम भी उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब आके क्या करेगा वो पंडित? उसे जो मिलना था वो तो मिल गया, महाराज से पुरस्कार मिल गया और गुरुजी के घर से आशीर्वाद मिल गया। पंडित, यही हूँ गुरुजी, यही हूँ, ठीक आपके पीछे। आप चलते रहिए, चलते रहिए। महाराज कृष्णदेव राय की, 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 महाराज कृष्णदेव राय की। किसी भी शासन का मूल आधार होता है उसकी न्याय प्रणाली, उसकी न्याय व्यवस्था। और जहां न्याय व्यवस्था का सम्मान ना हो वो शासन शासन ही नहीं। इस अपराधी का मृत्युदंड केवल एक दंड नहीं है, न्याय व्यवस्था का अपमान करने वाले हर एक अपराधी के लिए यह चेतावनी है कि विजयनगर राज्य की न्याय व्यवस्था की गरिमा के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका यही हश्र होगा। महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की। साथ ही हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे राजगुरु तथाचार्य और पंडित रामकृष्ण का, जिनके सहयोग के बिना आज ये अपराधी यहां ना होता। धन्यवाद महाराज। महामंत्री जी, पंडित रामकृष्ण दिखाई नहीं दे रहे, कहां है वो? विपत्तियां टूट पड़ेंगी आचार्य। ग्रहों से जन्मी नकारात्मक ऊर्जाएं विनाश का प्रचंड तांडव मचा देंगी और यहाँ उपस्थित हर जीव और प्राणी काल का ग्रास बन जाएगा। सब तो पता है आपको प्रभु। हैं? पता है? हाँ? पता है, सब कुछ पता है। क्यों नहीं पता है? महापंडित है हम, पता है। तो बताइए ना महाराज को कि इस फांसी को कुछ समय के लिए स्थगित कर दे और इस दूर मुहूर्त के बीत जाने की प्रतीक्षा करें। कहिए आचार्य, कहिए। हाँ 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 महाराज, ये जो पंडित है ये कह तो सही रहा है। कुछ कुछ ऐसा होता है शास्त्रों में, है। जी महाराज, और सबसे महत्वपूर्ण बात महाराज कि यदि मैं अपराधी होता और मेरी मंशा कोतवाल को अपने षड्यंत्र में फंसाने की होती तो आज इस समय जब कोतवाल को फांसी लगनी थी मैं यहाँ आकर उसे निर्दोष क्यों कहता महाराज? ऐसा करने की भूल मैं क्यों करता? मेरा आपसे नम्र अनुरोध है महाराज कि मुझे कुछ क्षणों का समय दे दिया जाए। यदि उतने समय में मैं अपनी निर्दोषता प्रमाणित कर पाया और वास्तविक चोर को आप सबके सामने प्रस्तुत कर पाया तो ठीक, अन्यथा जैसा महाबली सम्राट उचित समझे। इस फांसी को तब तक स्थगित किया जाता है जब तक इस समय सारणी का समय समाप्त नहीं हो जाता।
क्या हो रहा है पंडित? समय निकलता जा रहा है। तुमने तो कहा था कि तुम उस चोर को सभी के सामने प्रस्तुत करने वाले हो। कहाँ है तुम्हारा वो चोर? नहीं जानता महामंत्री जी, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। अरे अगर आना होता तो कब का आ जाता। मुझे नहीं लगता कि अब वो आएगा। अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। निश्चित तो आज मल्लू देवा का क्रियाक्रम है। मुझे अभी पूरा विश्वास है कि वो अवश्य आएगा। समय समाप्त हुआ महाराज। हमारे विचार से अब आपको फांसी की घोषणा करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए महामंत्री जी। अब दंड दिया जाए। महाराज, सिपाहियों, पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन।